कभी आपने सोचा है कि जिस दिन पूरी दुनिया ने एक निर्दोष, पवित्र और परमेश्वर के पुत्र को सूली पर चढ़ा दिया, उसे हम गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? कोई भी माँ उस दिन को अच्छा नहीं कहती, जिस दिन उसका जवान बेटा उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर जाए। कोई परिवार उस दिन को पावन नहीं मानता, जिस दिन उसके घर का प्रिय सदस्य घोर अपमान और शारीरिक यातना झेलते हुए दुनिया से चला जाए। और फिर भी क्रिश्चियन लोग उस दिन को गुड कहते हैं। क्या यह विरोधाभास नहीं लगता? या फिर इस विरोधाभास के पीछे गहरा रहस्य छुपा है? जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ाए जा रहे थे, जब उनके हाथों और पैरों में कीले ठोके जा रहे थे, जब उसका लहू उस काठ पर टपक रहा था, तो यह सब देखकर आसमान भी अंधकार में डूब गया था। सूर्य ने अपनी रोशनी छिपा ली थी, जमीन कांप उठी थी, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया था। यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, यह एक बलिदान था। और सिर्फ बलिदान ही नहीं, यह मानव जाति से परमेश्वर को दिया गया अंतिम उत्तर था। आज कुछ लोग इस बलिदान का मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि यीशु सच में परमेश्वर के पुत्र थे, तो फिर वे खुद को सूली से क्यों नहीं बचा सके? अगर उनमें सामर्थ्य था तो उन्होंने अपनी जान क्यों नहीं बचाई? लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा कि उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश ही नहीं की? असल बात यह नहीं कि यीशु मसीह खुद को क्यों नहीं बचा सके। सच बात तो यह है कि उन्होंने हमें बचाने के लिए खुद को क्यों मरने दिया। हर चर्च की दीवार पर सूली लगी होती है। लोग उस पर गर्व करते हैं, लेकिन क्यों? क्या यह एक अपमान की निशानी नहीं है? रोमन साम्राज्य में सूली सबसे भयंकर, सबसे दर्दनाक और सबसे अपमानजनक सजा थी। यह सजा उन अपराधियों को दी जाती थी जिन्हें समाज के लिए खतरा माना जाता था, डाकू, बलात्कारी और राजद्रोही। और उसी सजा को परमेश्वर के पुत्र ने अपने लिए चुना। क्यों? उस सूली के बारे में सोचिए, उस लकड़ी के टुकड़ों के बारे में सोचिए जो पहले शापित माने जाते थे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार उस सूली को अपने घर में नहीं रखना चाहता। वह तो शर्म की निशानी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वही सूली लोगों के लिए आशा का प्रतीक बन गई? क्यों आज करोड़ों लोग उस सूली को अपनी पहचान मानते हैं? इसका उत्तर हमें तब मिलेगा जब हम उस सूली के पीछे छिपे रहस्य को समझने लगते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और इस कहानी की शुरुआत भी एक बगीचे से होती है। अदन का बाग, जहाँ पहली बार इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने एक खूबसूरत दुनिया दी थी, एक निर्दोष जीवन जिसमें कोई दुख, कोई मृत्यु, कोई पाप नहीं था। लेकिन एक आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, और इंसान उस एक आज्ञा को भी न मान सका। जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की बात को नज़रअंदाज किया, तब एक फल नहीं टूटा, एक संबंध टूट गया। इंसान और परमेश्वर के बीच का गहरा रिश्ता टूटकर बिखर गया। तब संसार में पहली बार पाप आया, पहली बार मृत्यु आई, पहली बार मनुष्य परमेश्वर से अलग हुआ। अब परमेश्वर की प्रकृति को समझना जरूरी है। परमेश्वर सिर्फ प्रेम नहीं है, वह न्याय भी है। और न्याय यह कहता है कि जब कोई अपराध करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए। क्या आप ऐसे जज को स्वीकार करेंगे जो हत्यारों को छोड़ देता है? अगर जज यह कहे कि कोई बात नहीं, आगे से यह मत करना, तो क्या यह न्याय कहलाएगा? नहीं, यह तो अन्याय का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। जब आदम ने पहली बार पाप किया तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आंखें मूंद ली। पाप की सजा मृत्यु थी, लेकिन यहाँ मृत्यु का मतलब सिर्फ सांस रुक जाना नहीं था। बाइबल हमें बताती है कि मृत्यु का अर्थ परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना, यानी ऐसा जीवन जिसमें रोशनी नहीं, प्रेम नहीं, शांति नहीं, केवल अंधकार, ग्लानि और नाश। यह सिर्फ आदम की कहानी नहीं थी, यह हमारी कहानी है। हम सब उसी पाप की वंशावली में जन्मे हैं। हर व्यक्ति जो इस धरती पर जन्म लेता है वह पाप के बोझ के साथ पैदा होता है, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, अमीर हो या गरीब। हर इंसान परमेश्वर से अलग हुआ जन्म लेता है। सवाल यह था कि क्या यह संबंध फिर से जुड़ सकता है? क्या कोई रास्ता है जिसमें न्याय भी पूरा हो और प्रेम भी बना रहे? हाँ, एक रास्ता था, और वह रास्ता था बलिदान का रास्ता। जब इंसान ने पाप किया तो परमेश्वर ने तुरंत कोई तलवार नहीं चलाई। उसने एक रास्ता सुझाया। उसने कहा, अगर एक निर्दोष जीव जो पाप से अछूता हो मारा जाए तो एक पापी को क्षमा मिल सकती है। इसीलिए पुराने नियम में हम देखते हैं, गाय, बकरी, मेमना, इन सभी की बलि दी जाती थी। हर पाप के बदले एक जानवर मारा जाता था। यह व्यवस्था परमेश्वर की ओर से दी गई थी ताकि मनुष्य परमेश्वर के न्याय से बच सके। लेकिन क्या वह समाधान स्थायी था? नहीं। जैसे किसी घाव पर पट्टी बांधना,
पर इलाज ना करना। लोग बलिदान देते और फिर पाप करते, फिर बलिदान देते, फिर पाप करते। यह चक्र कभी रुकता नहीं था, क्योंकि समस्या गहराई में थी। मनुष्य का हृदय जो भीतर से ही पाप के अंदर झुका हुआ था। अब जरूरत थी एक ऐसे बलिदान की जो एक बार में ही उस पाप का कर्ज को चुका दे। और वही हुआ। जब परमेश्वर ने तय किया कि अब कोई जानवर नहीं, अब वह स्वयं इस धरती पर आएगा, तब मनुष्यों के बलिदानों से कोई स्थायी नहीं हो सका। तब एक दिन न्याय और प्रेम परमेश्वर के सिंहासन के आमने सामने खड़े हो गए। न्याय ने कहा पाप हुआ है तो दंड भी मिलनी चाहिए, और प्रेम ने कहा मनुष्य को मैं खोना नहीं चाहता। और फिर उस सिंहासन से आवाज आई, मैं स्वयं उतरता हूँ। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, पर महिमा और स्वर्गीय तेज के साथ नहीं, बल्कि एक साधारण बालक के रूप में। वह किसी महल में नहीं, बल्कि गौशाला में पैदा हुआ। उसका स्वागत किसी सुनहरी पालकी में नहीं हुआ, बल्कि एक थकी हुई माँ और एक गरीब पिता ने उसे गोद में लिया। यह वही पुत्र था जिसने आकाश गढ़ा था, जिसने समुद्र की लहरों को नाम दिया था और जिसने तारे गिने थे। और वही मनुष्य के समान जीवन जीने को तैयार हुआ। लेकिन क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मनुष्य पाप का कर्ज कभी चुका नहीं पाएगा। वह चाहे जितने अच्छे काम कर ले, चाहे जितनी बार मंदिर जाए, चाहे जितनी बार बलिदान दे, उसका हृदय पाप से जकड़ा हुआ था। इसीलिए परमेश्वर मनुष्य बना, क्योंकि एक मनुष्य ही मनुष्य की जगह ले सकता था और सिर्फ एक निर्दोष ही पापियों के लिए मर सकता था। अब सवाल यह है कि परमेश्वर अमर है तो वह मर कैसे सकता है? इसका उत्तर यही है कि परमेश्वर मनुष्य बना ताकि वह मृत्यु का सामना कर सके। वह शरीर धारण करके इस धरती पर आया ताकि वो हमारे समान पीड़ा को जान सके, हमारे जैसे जीवन की कठिनाइयों को झेल सके और अंत में हमारे लिए मर सके। और इसीलिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। बाइबल बताती है यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया, यीशु ने कभी झूठ नहीं बोला, यीशु ने कभी चोरी नहीं की, ना ही किसी के साथ अन्याय किया। यीशु ने चंगाई दी, प्रेम बांटा और उन लोगों के साथ खाया जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। और फिर जब समय पूरा हुआ, तब वह क्षण आया जब क्रूस की ओर यीशु का कदम बढ़ा। जरा सोचिए, एक आदमी जिसका राजा बनके लोगों ने स्वागत किया था, अब उन्हीं लोगों के सामने अपमानित हो रहा है। उसके सिर पर कांटों का ताज है, उसके शरीर पर कोड़ों के निशान हैं, उसके पीठ से लहू बह रहा है और वह भारी लकड़ी की सूली उठाए गलियों से होकर गुलमुथा की ओर जा रहा है। यह वही यीशु है जो आंधी और तूफान को आदेश देता था। यह वही था जिसके शब्द से मृत जीवित हो उठते थे। यह वही था जिसने पाप के भार से दबे हृदयों को शांति दी थी। और अब वही पाप को भार उठाए सूली को ओर बढ़ रहा है। जब उन्होंने क्रूस पर अपने हाथ फैलाए, कीलों को स्वीकार किया, तो वह कोई दुर्घटना नहीं थी, वह एक योजना थी, एक बलिदान था जो सृष्टि के आरंभ से ही तय था। और फिर जब वह अंतिम क्षण आया, जब उनके ओठों से वह अंतिम शब्द निकला, पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30 में लिखा है, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, सब कुछ पूरा हो गया। इसका अर्थ यह है कि अब कुछ बकाया नहीं रहा, अब कुछ उधार नहीं बचा। यीशु ने वह किया जो कभी कोई नहीं कर सकता था। परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं रोका, क्योंकि वह जानता था कि यह बलिदान ही एकमात्र रास्ता था जिससे न्याय भी पूरा हो और प्रेम भी बचा रहे। 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। सोचिए, जो पवित्र था वह पापी बन गया ताकि जो पापी थे वह पवित्र हो सके। यह एक अदला बदली थी, एक दैविक लेन देन जिसमें हमने कुछ भी नहीं दिया लेकिन सब कुछ पाया। यह वो कार्य है जिससे कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था, क्योंकि हर व्यक्ति पाप से जन्मा है, कोई श्राप में बंधा है। इसीलिए सिर्फ वही व्यक्ति यह कर सकता था जो पाप से अछूता हो। यीशु मसीह की मृत्यु एक हार नहीं थी, एक जीत थी। यीशु ने यह जीवन किसी से छीना नहीं, बल्कि स्वेच्छा से दिया। यीशु को कोई जबरदस्ती क्रूस तक नहीं ले गया, वह वहां पर खुद गए हमारी जगह लेने के लिए। जैसे एक पिता देखता है कि उसका बच्चा आग में गिरने वाला है तो वह खुद दौड़कर आग में कूद पड़ता है, ठीक वैसे ही यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। जब यीशु मसीह सूली पर थे, उनके होठ सूख रहे थे, तब वो हमारे झूठ की कीमत चुका रहे थे। हमारे घमंड, हमारी वासना, हमारी ईर्ष्या, हमारी हिंसा, हर पाप की कीमत चुका रहे थे। अब कोई बलिदान बाकी नहीं, अब कोई कर्ज बाकी नहीं, अब कोई दरार नहीं। यह क्रूस केवल 2 लकड़ियां नहीं,
एक पुल है जो मनुष्य को फिर से परमेश्वर से जोड़ता है। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण दे दिए, वो केवल एक मृत्यु नहीं थी, वह एक भविष्यवाणी थी। वह समय जो सृष्टि के आरंभ से तय था, वह पल जिसकी आदर नबियों ने सदियों पहले सुन ली थी। हर घटना, हर क्रम एक दिव्य समय सारिणी के अनुसार घटित हो रहा था। कोई भी उस समय को रोक नहीं सकता था। यीशु स्वयं वह था जिसने समय को रचा था और स्वयं समय के अधीन हो गया हमारे लिए। यीशु को पता था यरूशलेम में यह सब उनके साथ होने वाला है। उन्होंने अपने चेलों से कहा, जो भविष्यद्वक्ता ने पवित्र पुस्तक में लिखा है वह अब पूरा होने वाला है, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा। और वे सब उपहास करेंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और वे उसे कोड़े मारेंगे और मार डालेंगे और तीसरे दिन वह जी उठेगा। कितनी स्पष्टता से यीशु ने अपने अंतिम दिनों की रूपरेखा पहले ही शिष्यों को दे दी थी। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, यह पहले से ही की गई योजना थी। वह समय था जब क्रूस पर उसकी महिमा प्रकट होने वाली थी। यह महिमा उस प्रकार की नहीं थी जैसे दुनिया चाहती थी, सोने के मुकुट, राजश्री सिंहासन या चमकदार वस्त्र। यह महिमा थी कांटों के मुकुट की, लहू से सने वस्त्रों की और एक लकड़ी की सूली की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इतनी सटीकता से सब कुछ कैसे घट रहा था? क्योंकि परमेश्वर का समय हर चीज में पूर्ण होता है। सब कुछ समय के अनुसार घट रहा था, ना एक पल पहले ना एक पल बाद में। यीशु मसीह का जन्म, उनकी शिक्षा, उनका बलिदान, सब कुछ पहले से तय था। यीशु ने हमें सब पाप की कर्ज से मुक्ति दे दी है। आज हम फिर से परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। वो दरवाज़ा खुल चुका है जो आदम के पाप के बाद बंद हो गया था। अब वह घड़ी आ चुकी है। अब हम कह सकते हैं, अब मुझ में कोई पाप नहीं। अब मुझे अपने पापों से भागने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बलिदानों की भेंट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे खुद को बदलने की कोशिश में हार मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वह आ चुका है जिसने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। उस क्रूस पर जब यीशु मसीह टंगे थे तो वह एक अलग दृश्य नहीं था, वह परमेश्वर की योजना का केंद्र बिंदु था। वहीं पर परमेश्वर ने मनुष्य से फिर से मेल कर लिया। वहीं पर जो दूरी पाप ने पैदा की थी समाप्त हो गई। वहीं पर न्याय और प्रेम ने एक दूसरे को आलिंगन किया। यह क्रूस मनुष्य और परमेश्वर के बीच बना पुल है, जहाँ एक ओर हम खड़े हैं और दूसरी ओर वह खड़ा है, अपने हाथ फैलाए हुए हमें बुलावा देता हुआ, कहता हुआ, आ जाओ, अब सब कुछ पूरा हो चुका है। जिस पल यीशु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, उस दिन से आज तक दुनिया में ऐसी गवाही गूंज रही है जिसे न समय दबा सका और न ही उसे हिला सका और न ही उसका विरोध उसे छिपा सका। उसी गवाही की वजह से आज करोड़ों लोग उस सूली को अपने गले में पहनते हैं, अपने घरों में लगाते हैं और अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान देते हैं, क्योंकि वह सूली जो कभी श्राप थी अब एक आशा बन गई है। वह सूली जो कभी अपराधियों के मौत का प्रतीक थी अब उद्धार की शुरुआत बन गई है। लोग उस सूली को नहीं छुपाते, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है कि यह सूली सिर्फ दो लकड़ी नहीं है, दो संसारों के बीच का पुल है। एक ओर खोया हुआ पापी मनुष्य और दूसरी ओर पवित्र परमेश्वर। यीशु मसीह सिर्फ हमारे लिए मरकर हमारा कर्ज नहीं चुकाया, बल्कि 3 दिन बाद जीवित होकर यह साबित कर दिया कि वह वास्तव में वही है जो उन्होंने कहा था, परमेश्वर का पुत्र। पुनरुत्थान के बाद वो केवल जीवित नहीं हुए, वह 40 दिनों तक पृथ्वी पर रहे, अपने चेलों से मिले, उन्हें शिक्षा दी और फिर स्वर्ग को लौटे, जहाँ वे आज भी जीवित है और सिंहासन पर विराजमान है। फिर भी उनके अनुयायी उनके सिंहासन की बात कम करते हैं और उनके बलिदान की बात ज़्यादा करते हैं। वे उस सूली को नहीं भूलते, क्योंकि वही तो वह क्षण था जब सब कुछ बदल गया था। पहले मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था, पाप का भार रास्ते को रोकता था। बलिदान की परंपरा सिर्फ थोड़े समय के लिए राहत देती थी, लेकिन हृदय को नहीं बदलती थी। लेकिन अब अंतिम बलिदान क्रूस पर दे दिया गया था, एक ऐसा बलिदान जिसमें ना कोई दाग था ना दोष, क्योंकि जो बलिदान परमेश्वर ने स्वीकार किया वह था स्वयं उसका पुत्र यीशु मसीह, जिसने अपने पूरे जीवन में एक भी पाप नहीं किया। इसीलिए अब लोगों को सिर्फ एक काम करना है, पश्चाताप करना है और प्रभु के पास लौटना है।